हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीपीपी नंबर 16। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है रिलेटेड टू चैप्टर 4। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो आईयूडी का नाम बताना है जो हार्मोन रिलीजिंग है। तो पहले हम दे रखा है वोल्ट्स LNG20। तो इसमें वोल्ट तो बैरियर मेथड में यूज हो रहा है, LNG20 हार्मोन रिलीजिंग है, तो दोनों है नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन करें मल्टीलो 375। तो ये तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होती है। प्रोजेस्टासीरेट ये वाली हार्मोन रिलीजिंग है, बट ये वाला करेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्रोजेस्टिसेरेट और LNG20 ये दोनों कैसी हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो फर्स्ट में क्या आएगा, सी। सेकेंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, कि जो क्योरेबल नहीं है कम्प्लीटली। तो इसमें कौन आएगा, जेनाइटल हार्व्स। बाकी कैसी हैं जो क्योरेबल हैं, जेनाइटल हार्व्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों कैसी है, कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन, कि इनमें से कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिनमें हार्मोन का भी रोल होता है। तो इसमें पहले में कह रहा है बैरियर मेथड, तो इसमें तो कोई यूज़ नहीं होता हार्मोन का बैरियर मेथड में। इसमें कह रहा है कॉपर टी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कॉपर टी के अंदर कोई हार्मोन रोल प्ले नहीं करता। तीसरा कह रहा है पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड, तो अगेन बैरियर मेथड में कोई हार्मोन का रोल नहीं है, तो ये कम्बिनेशन भी सही नहीं है। लास्ट कह रहा है लैक्टेशनल एमेनेरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इनमें लैक्टेशनल एमेनेरिया में की एब्सेंस रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की लैक्टेशन वाले टाइम पे। तो उसमें लैक्टेशन वाले टाइम पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा रहता है, प्रोलैक्टिन, सो दैट LHFSH का लेवल क्या रहता है, कम। तो इसमें हार्मोनल रेगुलेशन है, रोल है। पिल्स में भी प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कम्बिनेशन होता है, वो भी हार्मोन्स हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी ये यूज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ये। तो ये वाला करेक्ट कम्बिनेशन है जिनमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है। तो थर्ड में क्या आएगा, डी। फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, चारों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहला कह रहा है आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस, कि एक बार इंसर्ट करने के बाद आईयूडी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सही नहीं है, गलत है ये वाली स्टेटमेंट, कि उनको 2 3 4 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ता है, वो तब तक ही काम करती हैं। सेकंड कह रहा है आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूज़र हर सेल्फ, कि यूज़ करने वाला खुद उसको इंसर्ट कर सकता है। तो ये भी गलत है, कि आईयूडी तो जो प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वही कर सकते हैं, क्वालिफाइड नर्सेज वगैरह वही करती हैं। तो सेकंड पॉइंट भी सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। थर्ड कह रहा है कि आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस, ये सही स्टेटमेंट है कि आईयूडी क्या इंक्रीज कर देती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फोर्थ कह रहा है आईयूडी स्प्रेस कर दी गैमेटोजेनेसिस को, तो ये तो गलत है, गैमेटोजेनेसिस को स्प्रेस नहीं करती। थर्ड वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सी। फिर फिफ्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि इन चारों में से कौन सा कम्बिनेशन है जिसमें जो STD हैं वो अफेक्ट नहीं करती रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो जेनाइटल वॉर्ड्स में, हेपेटाइटिस में, तो जेनाइटल वॉर्ड्स में तो करती हैं जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट, बट हेपेटाइटिस में नहीं करती, उसमें लीवर को अफेक्ट करती हैं। सिफिलिस में, जेनाइटल हार्व्स में, इन दोनों में जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं। क्लेमाइडिएसिस में जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट करती हैं, बट एड्स में नहीं करती। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो एड्स वाले में इम्यूनिटी ओवरऑल स्लो डाउन हो जाती है, इम्यून सेल्स को अफेक्ट करती हैं वो मेनली, टी लिम्फोसाइट्स को। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और हेपेटाइटिस बी, तो ये हेपेटाइटिस बी लीवर वाले रीजन को अफेक्ट करती है। तो ये कम्बिनेशन है जो है तो STD, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करती। बट फिर आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन, द कॉन्ट्रासेप्टिव जो सहेली है वो कैसे वर्क करती है। तो अगर ये पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है कि आफ्टर कोपुलेशन यूज होती है, तो ये सही नहीं है। सेकंड कह रहा है ये क्या करती है, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि सहेली है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक कर देती है यूट्रस में। तो यूट्रस में अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो ईस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा यूट्रस की लेयर पे, सो दैट जो प्रोलिफ्रेशन है, रीजनरेशन है यूट्रस के एंडोमेट्रियम का, वो नहीं कर पाएगा। तो अगर वो रीजनरेट नहीं कर पाएगी तो अगर एग फर्टिलाइज भी हो गए तो क्या नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन नहीं कर पाएगा। तो सहेली ओवल्यूशन तो होने देती है, बट ये किसको प्रिवेंट करती है, इम्प्लांटेशन को। तो इसमें बी आएगा सेकेंड। सेवंथ कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, कि इनमें से कौन सा तरीका नहीं है बर्थ कंट्रोल का। तो ट्यूबेक्टेमी, वेसेक्टेमी, ये तो हैं सर्जिकल मेथड हैं ये बर्थ कंट्रोल करने के।
जिसमें ट्यूबोक्टेमी में फेलोपियन ट्यूब कट करेंगे, वैसेक्टेमी में वास डिफरेंस कट करके टाइट करेंगे। सी कह रहा है कि थर्ड पीरियोडिक एविस्टेंस ऑफ कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी मेथड है बर्थ कंट्रोल का, क्योंकि 10 टू 17 जो टाइम डे है, टाइम पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड। इसके टाइम पे किसके रिलीज होने की टाइम रहता है, ओवम रिलीज होने का, ओवल्यूशन प्रोसेस वाला टाइम रहता है 14 डे। तो इस टाइम अगर पीरियोडिक अविस्टेंस कोपुलेशन अवॉइड करेंगे इस टाइम पीरियड में, तो वो भी प्रिवेंट कर सकता है, तो वो भी एज ए मेथड बर्थ कंट्रोल का यूज होएगा। फिर डी कह रहा है पीरियोडिक अविस्टेंस ऑफ कोइटस फ्रॉम डे 6 टू डे 9 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये वाला गलत है, तो ये कोई बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है, क्योंकि 6 टू 9 तक तो वैसे ही ओम रिलीज नहीं होता, वो तो उसका रिलीज होने का टाइम होता है 10 टू 70। तो इस टाइम कोपुलेशन प्रिवेंट करना वो कोई बर्थ कंट्रोल की तरह मेथड की तरह काम नहीं कर सकता। तो इसमें क्या आ जाएगा, डी। नोट ए मेथड पूछा था, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी। फिर कह रहा है 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का नाम पूछ रखा है, तो लिप्स लूप्स हैं, ये तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती हैं। कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ये दोनों कैसी हैं, कॉपर रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग कौन सी होती है, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी रहती है, तो इसमें आएगा सी। फिर कह रहा है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टेमी। तो एक तो ट्यूबेक्टेमी है, एक वैसेक्टेमी। वैसेक्टेमी में किसको कट करेंगे, वास डिफरेंस को। तो इनकरेक्ट पूछा है उससे रिलेटेड, तो अगर है वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, तो ये तो सही है। ट्यूबेक्टेमी में क्या ही करते हैं, वास डिफरेंस को ही कट करते हैं, टाइट करते हैं, तो ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है, जबकि सेकंड कह रहा है ये इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी होती है, कि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। हाँ, ये भी सही है बिल्कुल, कि रिवर्सिबल मेथड है, इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर रहती है। थर्ड कह रहा है कि नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, कि जो सेमिनल फ्लूइड है, तो सेमिनल फ्लूइड तो जब सेमिनल ग्लैंड और सीमेन मिक्स होके आता है, तो कह रहा अगर वह वैसेक्टमी फॉलो किया तो स्पर्म नहीं होगा सेमिनल फ्लूइड में, तो ये बिल्कुल सही है। तो सेमिनल फ्लूइड में बस सेमिनल प्लाज्मा ही होगा, तो सेमिनल प्लाज्मा ही है, उसमें स्पर्म कंटेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि वास डिफरेंस को कट कर दिया, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है। अब लास्ट कह रहे हैं नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, तो ये इनकरेक्ट है भाई, वास डिफरेंस कट कर रहे हैं, तो वास डिफरेंस से पहले टेस्टिस की तरफ कौन सा पार्ट आएगा, एपिडिडाइमिस, तो उसमें तो स्पर्म प्रेजेंट मिलेंगे, स्टोर में मिल ही सकते हैं, तो ये वाली वैसेक्टमी से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर, कि 16 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा का एम्ब्रियो है, फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ बनाया, इन विट्रो कंडीशन में बनाया, लेबोरेटरी स्केल पे बनाया। इज ट्रांसफर्ड इनटू, तो अगर वो 16 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा का हो गया है तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक का होता तो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, और 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा तक का है तो वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यूट्रस में, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, IUT। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बट अगर यही क्वेश्चन में ये रहता है कि 8 ब्लास्टोमेयर से कम का है, या वो जाइगोट ही है, या 8 ब्लास्टोमेयर से कम का एम्ब्रियो है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होता, फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन वो बोले मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर, यानी कि 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा का है, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यूट्रस में, सी आ जाएगा। फिर कह रहे हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो ये सारी टेक्नोलॉजी हैं IVF वाली, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन्वॉल्व ट्रांसफ़र हो, उसमें क्या करते हैं, तो कह रहे उसमें क्या करते हैं, ओम इनटू द फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र करते हैं इन विट्रो में, नहीं, ओम तो बाहर ही कलेक्ट करेंगे, बाहर स्पर्म के साथ फ्यूज करा के जाइगोट बनाते हैं बाहर ही इन विट्रो में। तो सेकंड कह रहे हैं जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे इनटू फेलोपियन ट्यूब। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, कि अगर जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो बाहर लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन कराया, उससे जो जाइगोट बना, उसको तो कहाँ ही ट्रांसफ़र करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, तो इसमें क्या आएगा, बी। थर्ड देख लेते, थर्ड कह रहा है कि जाइगोट इनटू द यूट्रस, नहीं, जाइगोट को तो कहाँ ही डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में नहीं डालते। फोर्थ कह रहा है एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमेयर इन द फेलोपियन ट्यूब, कि 16 ब्लास्टोमेयर का एम्ब्रियो बन गया और उसको फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करेंगे, तो ये भी गलत है। विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यूट्रस में, तो ये वाला भी गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड, जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र होता है IVF के अंदर। हम कह रहे हैं विच वन ऑफ द कॉन्ट्रसेप्टिव मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कि इनमें से कौन सा तरीका है जो अगर यूज करें तो वो यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो इसमें लिख रखा है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 और प्रोजिस्ट सीरेट। तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीनों तो क्या है, कॉपर रिलीजिंग IUD, जबकि ये वाले कैसे IUD है, हार्मोन रिलीजिंग। तो हार्मोन रिलीजिंग IUD क्या करता है, यूट्रस को कैसा कर देता है, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, तो इसमें क्या आएगा, डी।
फिर 13th क्वेश्चन। 13 क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने का क्या मतलब है कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा रहे हो, या तो स्पर्म को सीमेन का इंजेक्ट कर रहे हो वेजाइना में या कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। तो कह रहे इसमें क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू ओवरी, तो गलत है, ओवरी में नहीं करते डायरेक्टली। सेकंड कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, तो ये भी गलत है, टेस्ट ट्यूब में नहीं करते। थर्ड कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ ए हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी गलत है। फोर्थ कह रहे हैं आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन करना है स्पर्म का ऑफ हेल्दी डोनर किसके अंदर, इनटू दी वेजाइना, हाँ ये सही है ये वाला, कि आर्टिफिशियली वेजाइना में या यूट्रस में भी कर सकते हैं, स्पर्म का डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, इंसेमिनेशन कराते हैं। तो 13 में आ जाएगा डी। फिर 14th कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है कॉन्ट्रसेप्शन का एज एट प्रेजेंट, आज के टाइम। तो कह रहा है सर्विकल कैप्स जो बैरियर मेथड है, ट्यूबेक्टमी जो सर्जिकल मेथड है, डायफ्राम जो बैरियर मेथड है, या IUD का यूज। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, IUD, डी आएगा इसमें 14 में, डी। तो ये दे रखा है NCERT में। उसके बाद 15th क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रसेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली पूछ रखी है कि कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला कह रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे सेफ रहती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन प्रेगनेंसी के चांस आर नील अनटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स, तो ये वाली गलत स्टेटमेंट है कि लैक्टेशन का जो टाइम पीरियड है वो बस कब तक एज ए कॉन्ट्रसेप्शन वर्क करेगा, ओनली अप टू 6 मंथ्स, तो ये कह रहा है अप टू 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स तक काम नहीं करेगा, तो सेकेंड वाली गलत है। थर्ड कह रहा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज लाइक प्रॉपर्टी आर इफेक्टिवली कॉन्ट्रसेप्टिव, हाँ तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज IUD हैं वो अच्छे कॉन्ट्रसेप्टिव की तरह काम करते हैं, ये बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ कह रहा है कॉन्ट्रसेप्शन पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, तो ये वाला गलत है, आप आफ्टर क्वाइटस 1 वीक नहीं लेनी होती, उनको टाइम पीरियड क्या रहता है कि वो डेली लेनी होती है फॉर 21 डेज, तो ये वाला भी गलत है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए, की फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है।